प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल नायाब होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो अल्लाह के एक वली की ऐसी करामत आपके सामने रखने वाले हैं जो एक बंदर खिलाने वाले यानी एक मदारी और एक अल्लाह के वली के बीच में एक ऐसी करामत जाहिर हुआ दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप भी सुभान अल्लाह के उठेंगे। दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने जब मदारी के सामने हंसा, फिर मदारी ने उस अल्लाह के वली के सामने एक तमाशा दिखाया, जिसके जवाब में अल्लाह के वली की एक ऐसी करामत जाहिर हुई जिसको सुनकर यकीनन आप झूम जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के वलियों को वो ताकत, वो कुव्वत अता कर रखा है जो आम इंसान के पास नहीं होता है। और जब उसी कुव्वत से अल्लाह के वली कोई करामत दिखाते हैं, कोई चीज़ करके बताते हैं, तो वो दुनिया वालों के सामने करामत के शक्ल में जाहिर होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो अल्लाह के वली हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मदारी का है। दिलचस्प वाकया दोस्तों, जरा सा वक्त निकालकर 7-8 मिनट का वक्त निकालकर इस वीडियो को देखें, यकीनन आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। एक बार का वाकया है कि अल्लाह के वली हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की गुजर कहीं से हो रही थी कि उन्होंने देखा कि एक तमाशा दिखाने वाला, बंदर का तमाशा दिखाने वाला अपने बंदर के साथ वहाँ पर मौजूद था, एक जगह पर मौजूद था, वो तमाशा दिखा रहा था। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस तमाशा वाले उस मदारी के पास जाते हैं, और जाने के बाद जब वो तमाशा दिखा रहा था, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद ये पूछते हैं कि तुम कौन हो। उस मदारी को हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मुस्कुराना उतना अच्छा नहीं लगा था, भाया नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद ये जो फला शख्स हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा था कि ये सामने वाला अल्लाह वाला है। बहरकैफ उन्होंने कहा कि मैं एक कलंदर हूँ और मैं तमाशे दिखाता हूँ। फिर उस मदारी ने हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप कौन हो। हजरत लाल शाहबाज कलंदर ने ये जवाब दिया कि मैं भी एक कलंदर हूँ, मैं भी तमाशे दिखाता हूँ। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मदारी से कहते कि तुम क्या तमाशे दिखाते हो, जरा दिखाओ। बहरकैफ लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर वो मदारी अपना ढोलक तंबूरा उठाता है और उसको बजाना स्टार्ट करता है, और उसकी आवाज में मदारी का बंदर खेल कूद दिखाना स्टार्ट कर देता है, चहलकदमी उछल कूद करना स्टार्ट कर देता है, तमाशा दिखाने लगता है। दोस्तों, जब वो अपना पूरा तमाशा दिखा चुका तो उसके बाद वो हजरत लाल शाहबाज कलंदर से कहते हैं कि आपने तो कहा कि मैं भी एक कलंदर हूँ, लेकिन आपके पास ना कोई बंदर है ना कुछ और है, आप तमाशा कैसे दिखाते हैं। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद ये कहा कि ऐसा वो जो सामने 2 पेड़ नजर आ रहा है, तुम उस पेड़ के उधर चले जाओ, और याद रखना तुम पीछे की तरफ मत मुड़ना, तुम आगे ही आगे देखना, 2 पेड़ के आगे चले जाओ। बहरकैफ वो अपने बंदर को रखता है वो मदारी, और उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही वो उस पेड़ की तरफ, 2 पेड़ों की तरफ बढ़ा है कि देखता है कि सामने से एक लश्कर चला आ रहा है, घोड़ा से सवार एक लश्कर का टुकड़ी चला आ रहा है, फौज की टुकड़ी चला आ रहा है, गर्दो गुब्बार उड़ रहा है। और वो आने के बाद उस कलंदर, उस मदारी के सामने रुक जाता है। वो देखता है कि उन लोगों के साथ एक खाली घोड़ा भी है। पहले तो ये लगता है शायद मुझसे कोई कसूर हो गया और अब ये लश्कर मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो सारे लश्कर आने के बाद इसको बड़ी इज्जत और तौकीर के साथ इसको घोड़े में बैठाते हैं, और घोड़े में बैठाने के साथ वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह, अभी मैं बंदर का तमाशा दिखा रहा था, और अभी फला शख्स ने, उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि पेड़ के आगे चले जाओ, और उसके बाद मेरे साथ ये क्या हो रहा है। भर के वो खामोशी के साथ उन लोगों के साथ घोड़े में सवार होकर चलता रहा। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक बड़े से हवेली के पास जाकर दस्ता रुक जाता है, घोड़ा रुक जाता है, और उनको उठाकर उस हवेली के अंदर ले जाया जाता है। दोस्तों, वो हवेली किसी और का नहीं था, बल्कि वक्त के सुल्तान का था, वक्त के बादशाह का था।
वहाँ पर एक सीट खाली था, जो सिंहासन था वहाँ वो खाली था। उसके बाद जैसे ही वो इंसान मदारी अंदर जाता है कि सब उठकर खड़े हो जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि सारे लोग इन्हीं का इंतजार देख रहे थे। बहरकैफ वो वहाँ जाता है, उसको उस बादशाह की कुर्सी में बैठा दिया जाता है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। बहरकैफ बाद में उस इंसान को पता चलता है कि वो उस जगह का वो बादशाह है और वो कहीं चला गया था, जिसकी तलाश पूरा रियासत के लोग कर रहे थे, फौज कर रहे थे। बहरकैफ दोस्तों वो इंसान वहाँ रहता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद वो इंसान वहाँ शादी करता है। शादी करने के बाद उसके बाल बच्चा औलाद भी होता है और उसके बाद दोस्तों वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता है। वो ज़ईफ़ी में पहुँच जाता है, बूढ़ा हो जाता है वो इंसान। उसके बाद एक दिन वो ये सोचने लगता है कि आखिर मैं पहले एक तमाशा दिखाने वाला, बंदर का तमाशा दिखाने वाला एक कलंदर था, मदारी था, लेकिन मुझे क्या हुआ कि अचानक से मैं बादशाह बन गया। और उस पेड़ के आगे क्या था, जिस दो पेड़ के आगे मुझे जाने को कहा गया था, उस इंसान के दिल में ये आता है कि मैं मरने से पहले उस राज को एक बार जान लूं कि आखिर उस पेड़ के आगे क्या है। बहरकैफ वो इंसान निकलता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हजरत लालसाबाज कलंदर ने उसको कहा था कि इन दो पेड़ के आगे चले जाना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। बहरकैफ वो इंसान वहां तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो इंसान देखता है कि वो दो पेड़ अभी भी मौजूद है। उसके बाद वो इंसान उस दो पेड़ के दरमियान से फिर गुजर जाता है। अब जैसे ही वो उन दो पेड़ के दरमियान से गुजरा है कि अल्लाह के वली की शान देखिए कि वो इंसान फिर से वही मदारी बन गया है। सामने देखता है कि अल्लाह के वली हजरत लालसाबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। उनका वो बंदर भी वहाँ पर मौजूद थे, कुछ लोग थे, वो लोग भी मौजूद थे। अब ये इस इंसान की परेशानी बढ़ जाती है, ये हैरत में हो जाता है कि या अल्लाह, अभी तो मैं एक सल्तनत का राजा था, बादशाह था और मेरे इतने ठाठ चल रहे थे, आखिर क्या हुआ कि मैं फौरन यहाँ पर आ गया, फिर मदारी बन गया। उसने हजरत लालसाबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा कि हुजूर मेरे साथ ये हुआ क्या है, मैं तो बादशाह था और अभी मैं फिर मदारी बन गया, ये मेरे साथ हुआ क्या है और आपने क्या ऐसा कुछ किया है। हजरत लालसाबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते और कहते हैं कि सुनो, एक तमाशा तुमने मुझे दिखाया था और एक तमाशा मैंने तुम्हें दिखाया है। तू मदारी है और मैंने एक तमाशा दिखाया।